बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक औरत जो बुढ़िया थी उसकी बीनाई कम हो गई। इस ख्याल से कि वो कहीं अंधी ना हो जाए, एक दिन एक हकीम के पास गई और उससे कहा, हकीम जी, मेरी बीनाई दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे डर है मैं कहीं अंधी ना हो जाऊं। मेरा इलाज करो। अगर मेरी बीनाई ठीक हो गई तो मुंह मांगी कीमत दूंगी। खुदा का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन याद रखो, अगर मेरी बीनाई ठीक ना हुई तो एक पाई न दूंगी। ये शर्त हकीम ने मंजूर कर ली। बुढ़िया का इलाज करने रोज उसके घर आने लगा, आंखें धोकर दवा लगाने लगा, लेकिन हकीम को दूसरों की चीजें चुराने की आदत भी थी। हर रोज बुढ़िया के घर से एक न एक चीज चुरा लाता था। हकीम के मुसलसल इलाज से बुढ़िया की बीनाई तो ठीक हो गई, लेकिन हकीम ने इस अरसा में उसके घर का मुकम्मल सफाया कर दिया था। एक दिन हकीम ने बुढ़िया से अपनी उजरत मांगी तो वो बोली कि मैं तो एक कौड़ी तुझे न दूंगी। हाय गजब, मेरा भरा भराया घर तूने साफ कर दिया, तिनका भी इसमें नहीं छोड़ा। मैं जूतियों से तेरी खबर लूंगी। हकीम ने दावा दायर कर दिया और बुढ़िया को अदालत में बुलवाया। काजी ने बुढ़िया से सवाल किया तो बुढ़िया ने सारा हाल उसको सुनाया। बोली, बेशक मैंने इससे इकरार किया था कि अगर मेरी बीनाई ठीक हो गई तो इसे मुंह मांगी उजरत दूंगी। इसने मेरा इलाज किया, मगर मेरा हाल इतना अबतर कर दिया है कि पहले तो मैं घर की हर शय धुंधली धुंधली देख पाती थी, लेकिन अब मुझे कोई शय नजर ही नहीं आती। इसी तरह एक बेवा रईसजादी की 2 कनीजें थीं, जिनसे वो घर के काम लेती थी, मगर उसकी कनीजें बड़ी सुस्त, काहिल और कामचोर थीं। काम करने से जी चुराती थीं। उन्हें काम की कुछ परवाह ना थी। सुबह सवेरे उठकर काम करना तो उन्हें एक आंख ना भाता था। उनकी मालका जब मुर्ग अजान देता तो अपनी कनीजों को जगा देती कि उठो, सुबह होने वाली है, घर का काम करो। मुर्ग की अजान का क्या, वो तो आधी रात गए ही अजान देने लगता। दोनों कनीजों ने एक दिन सोचा कि जैसे भी हो हमें इस मुर्ग को जान से मार देना चाहिए। ना ये होगा ना अजान देगा। दिन चढ़े तक मजे से सोएंगे और परेशान होना पड़ेगा। नहीं। एक दिन दोनों कनीजों को मौका मिल गया। उनकी मालका घर से बाहर गई हुई थी। उन्होंने मुर्ग पकड़कर मार डाला कि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। मुर्ग को मारकर उन्होंने एक जगह दबा दिया, मगर उन पर नई आफत आई। बेवा की अब ये आदत हो गई कि मुर्गा ना बोलने से उसे वक्त का अंदाजा ना होता था। वो कनीजों की जान खाने लगी और निस्फ शब्द ही से उन्हें जगाने लगी। इससे हमें सबक मिलता है कि चालाकी से काम नहीं चलता। बाज़ औक़ात चालाकी बड़ी तकलीफ का बायस बनती है, और इसी तरह हम एक तकलीफ से छुटकारा पाकर दूसरी तकलीफ में भी मुब्तला हो सकते हैं।